नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। अभी ई निकाला था, अब निकालेंगे फोर्स। तो आप इसे चालक की सतह पर बल कितना आता है, और यहाँ से बल के साथ साथ अपन प्रेशर निकालेंगे, दाब निकालेंगे। तो एक डायग्राम मेरे सामने दिया हुआ है, इस डायग्राम की अपन बात करते हैं। तो एक चार्ज कंडक्टर दिया हुआ है जिस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है। अब मैंने कहा यहाँ पर हमारे पास इसकी चालक की सतह पर, सतह का मतलब सतह के पास में कहीं ना कहीं, अंदर तो होने वाला नहीं है क्योंकि अंदर तो जीरो हो जाएगा। तो कहाँ की बात करेंगे अपन, बाहर की। तो मैंने इस सरफेस से बाहर एक पॉइंट पी, ये जो टॉपिक है अपने राजस्थान बोर्ड की बुक में है, तो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है अपन ने। P1 पॉइंट को मैंने इस सरफेस से थोड़ा सा डिस्टेंस पर, बिल्कुल कम डिस्टेंस पर इसको एज्यूम किया P1 पॉइंट को, और एक अपने पॉइंट एज्यूम किया है इस कंडक्टर के भीतर अंदर, उसका नाम दिया अपन ने P2। क्लियर है बात। अब अपन ने क्या देखा यहाँ पर, इसमें अपने दो एलिमेंट माने हैं। दो एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से, एक एलिमेंट हमने माना ए बी और एक माना ए सी बी। पूरा एक छोटा सा स्मॉलेस्ट एरिया मान लिया ए बी और एक मान लिया ए सी बी। बात क्लियर है। अब शुरू करेंगे अपन इसका डेरिवेशन। सबसे बड़ी बात, अंदर ई कितना है, जीरो, बिकॉज क्यू इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आपको E1 E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 एंड E2, और यहाँ भी E1 एंड E2 है। तो ये किस तरीके से, किस हिसाब से अपन को डिस्क्राइब करना है, तो अपन एक बार देखते हैं। सबसे पहले मैं डेरिवेशन शुरू करता हूं। चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपन ने पढ़ा हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये अपन को पता है, लेकिन अपन को फोर्स निकालना है। चलते हैं आगे। लेट एज्यूम टू एलिमेंट अपन ने माने। पहला माना है अपन ने ए बी एलिमेंट, और दूसरा माना है अपन ने ए सी बी एलिमेंट। लेट एज्यूम टू एलिमेंट, यहाँ पर किसी तरह इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। ए बी जो है एलिमेंट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेगा E1 वेक्टर, और इसकी वजह से लेगा E2 वेक्टर। इस ए बी एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब देखो E1 E2 हमारे पास आ गए। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास में। अब यहां देखो, इस ए बी एलिमेंट की वजह से, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वजह से, इसकी वजह से E1 कहां लगेगा, बाहर लगेगा। तो P पॉइंट पर कहां लगा, बाहर लगा, E1 आ गया। और इसकी वजह से, क्योंकि इसकी वजह से मानना पड़ेगा अपन को, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगा, ऐसे लगेगा। वो क्या हो गया अपने पास, E2। इस ए सी बी एलिमेंट जो है, ए सी बी एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पॉइंट पर बनेगा E2। अब अंदर की बात करते हैं, इस ए बी की वजह से P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा, मैंने क्या कहा था, एक बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है E1, तो इस ए बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना E1, और इस ए सी बी की वजह से क्या बनेगा, E2। तो अपन कर सकते हैं E1 और E2 कहां बनेंगे, अंदर बनेंगे, और नेट अभी भी कितना है, जीरो है। क्लियर है। अब चलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है वो देखते हैं। अपन ने पढ़ा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1। यह बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड, या मैं कहूं P1 पर, तो कितना होगा, E इक्वल टू, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, E1 प्लस E2 हो गया। अब यहां हमको पता है E1 कितना है, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में E पढ़ा है अपन ने, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, P1 पर। तो
नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से, तो ई की वैल्यू पुट कर दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E1 प्लस E2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। भाई देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस E2, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बनाया, इसको थर्ड बनाया, ये बात क्लियर हो गई हमारी। अब बात करते हैं अंदर के लिए, तो अंदर के लिए बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड, यहां पर कहें बात P2 पॉइंट की, P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? तो मैंने कहा E इनसाइड कितनी होती है भाई? 0 होती है। अंदर कितनी हो जाएगी? अंदर 0 हो जाएगी, अंदर 0 हो जाएगी। अंदर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अंदर की बात करते हैं, अंदर 0 हो जाएगी। E इनसाइड इक्वल टू 0। अब यहां इसको देखते हैं एक बार, E2 माइनस E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इनसाइड। भाई अंदर नेट कितना मिल रहा है? अंदर E इनसाइड नेट परिणामी कितना मिल रहा है? 0। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन E2 माइनस E1 इक्वल टू E इनसाइड, तो E2 माइनस E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। दैट मीन्स E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1। इक्वेशन नंबर आ गई 4। इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास? इक्वेशन नंबर आई हमारे पास 4। E2 इक्वल टू E1। इक्वेशन नंबर 4 हमसे क्या कहती है? क्या हम इक्वेशन नंबर 4 को क्या हम पुट कर सकते हैं? बताइए आप। इक्वेशन नंबर 4 को अपन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। नाउ पुटिंग द इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, जब इसका मान इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस E2। या तो मैं इसको E1 कर देता हूँ या E2 करते हैं, पहला वाला ले लेते हैं E1। तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E1। तो यहां से आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E1। तो प्यारे बच्चों हमारे पास E1 की वैल्यू तो आ चुकी है। अब जो हमारे पास E1 आ चुका है, आपको निकालना है फोर्स। हमने एक रिलेशन देखा हुआ है, E इक्वल टू होता है, इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर अपन 5। E इक्वल टू होता है F अपॉन Q। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ E इक्वल टू D, E कर दें E1 करते हैं DF अपॉन DQ। या हम F अपॉन Q भी कर सकते हैं। अगर मान लो हमको इंटीग्रेशन आगे लेना है तो DF करेंगे, और अगर डायरेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको F अपॉन Q भी अपन लिख सकते हैं। और यहां मैं लिखा E1, या क्या लिखा अपन ने? E1। देखो यहां पर अपन के पास फॉर्मूला है E इक्वल टू F अपॉन Q, E इक्वल टू DF अपॉन DQ अपन आराम से लिख सकते हैं। अगर मान लो यहां पर अपन को क्या करना है, यहां अगर हम DF इक्वल टू कर देते हैं तो ये हो जाएगा E इंटू DQ। DF इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू DQ। हमारे पास यहां जो E इक्वल टू DF अपॉन DQ हमारे सामने आया है, क्या है हमारे पास में? E1 आ चुका है। अगर E2 निकालना चाहते हो तो E2 निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब अपन को क्या पता है? इस E1 की वैल्यू तो पता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये DF अपॉन DQ। तो क्या हमारे पास DF की वैल्यू नहीं आएगी? DF आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ। अब बात ये करते हैं कि हमारे पास DQ कितना होता है? पढ़ा सिग्मा इक्वल टू होता है DQ अपॉन DS या DQ अपॉन DA। जब सिग्मा इक्वल टू DQ अपॉन DA हुआ तो DQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू DA। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DF वैल्यू पुट कर दो यहां पर, सिग्मा सिग्मा आ गया, DQ हो गया सिग्मा इंटू DA अपॉन आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। हालांकि मैं इस फॉर्मूले को यही क्लियर कर देता हूं
कि डी एफ जो हमारे सामने आया है वो आया है सिग्मा स्क्वायर इंटू डी ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो चुका है, एफ आपका आ चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एफ हो जाएगा, ये हमारे पास डी ए हो जाएगा, नीचे डी ए से डिवाइड कर देंगे तो हमारे सामने बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन हमारे सामने ये आया है फॉर्मूला सिग्मा की फॉर्म में। किस फॉर्म में आया है? सिग्मा की फॉर्म में आया है। अगर हम इसको थोड़ा सा और चेंज करें, इसको ई और एप्सिलॉन के फॉर्म में लेना चाहें तो वो कैसे आएगा, वो अपन एक बार इसको यहाँ पर देखते हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं, ये आया इक्वेशन नंबर 6। देखो डेरिवेशन काफ़ी लंबा है, 3 नंबर का आता है, बाकी ईजी है, ठीक है ना। अब अपन करते हैं यहाँ से, अगर मैंने माना सिग्मा इक्वल टू होता है ई अपॉन, सॉरी ई कर देते हैं, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा कितना हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा ई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो क्या हम इक्वेशन नंबर 6 में वैल्यू पुट कर सकते हैं? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6, समीकरण 6 से, तो डी एफ बच्चों बन जाएगा हमारे सामने ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी ए, और अपॉन आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर बात करते हैं, यहाँ हमारे पास देखो दोनों फॉर्मूले मेरे सामने हैं। अगर अपन बात करते हैं, एफ तो हमारे सामने आ चुका है। अब बात अगर करते हैं यहाँ से इसका इंटीग्रेशन लेकर तो भी हो जाएगा, और नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि अपन डायरेक्ट इसको डी एफ अपॉन डी ए कर सकते हैं। ये एफ की वैल्यू हमारे सामने आई। अगर मान लो यहाँ पर दाब पूछता है, दाब, प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर बल। तो अपने कहा डी एफ अपॉन डी ए कर दें, तो मैं दोनों इक्वेशन लिख सकता हूं, डी एफ वो भी है, डी एफ ये भी है। तो देखो यहां से लिख देते हैं अपन ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डी ए अपॉन, दोनों को ले लेते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा डी ए। उसको भी ले लेते हैं ताकि दोनों फॉर्मूले हमारे एक साथ में आ जाएंगे, डी ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। इसको अपन लिख सकते हैं P। तो P के देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हुआ, डी ए से डी ए कैंसिल हुआ, तो P का एक फॉर्मूला हमारे सामने बना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो P का यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, ये आ जाएगा ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, और यहाँ से इसका बनेगा डी ए से डी ए कैंसिल, ये बनेगा अपने पास में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला हमारे आगे काम आएगा, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2, याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों फॉर्मूले सेम है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, एक बार अपन इसको आराम से देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो वापस कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके।